बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गलवान वादी में होने वाली झड़पों में भारतीय फौज की हलाकतों की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जैसे ही सोशल मीडिया पर भारतीय फौज की कसीर तादाद के गायब होने के बारे में इतलात गर्दिश करने लगी तो इंडियन मीडिया ने पैंतरा बदलते हुए कहा कि भारतीय फौजियों की हलाकतों की तादाद 20 हो चुकी है और मरने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जो शदीद जख्मी हुए थे। और तादाद इसलिए भी ज्यादा बताना पड़ी क्योंकि इंडिया ने हलाकतों की तादाद छुपाते हुए बकिया लोगों को मिसिंग करार दे दिया था, लेकिन चाइना की जानिब से खबर लीक होने के खदशे के पेश नजर उनको अपने हलाक होने वाले फौजियों की तादाद 20 बताना पड़ी और ये तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब चाइना की जानिब से एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि उसने इंडिया से कह दिया है कि कश्मीर का स्टेटस जो 5 अगस्त से पहले का था उसे बहाल किया जाए, यानी कश्मीर को मुतनाज़ा हैसियत वापस दी जाए, तभी जाकर बातचीत हो सकती है। जबकि चाइना ने इंडिया को धमकी देते हुए ये भी कहा है कि तिब्बत और हांगकांग और ताइवान की आज़ादी की बात करने वाले इंडियन मीडिया को समझ लेना चाहिए कि भारत में कई महाज कभी भी खुल सकते हैं, क्योंकि वहां पर आसाम से लेकर कश्मीर तक कई आज़ादी की तहरीकें खड़ी हो रही हैं। इस बयान के बाद खित्ते में मजीद तब्दीलियां करवट लेने जा रही हैं। इसी तरह नेपाल की जानिब से नया मैप लॉन्च किए जाने के बाद नेपाल ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब स्कूलों में चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जाएगी और इसे सीपैक का नतीजे में होने वाली तब्दीलियों का नतीजा करार दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, खित्ते में बहुत बड़ी पेशकदमियां होने जा रही हैं। इतलात के मुताबिक चाइना ने ऑफिशियल लेवल पर इंडिया को मैसेज भेजा है कि जब तक इंडिया कश्मीर का 5 अगस्त से पहले वाला स्टेटस वापस बहाल नहीं करता तो चाइना लद्दाख समेत दीगर मकामात पर पेशकदमी जारी रखेगा। इस स्टेटमेंट के आते ही भारतीय मीडिया ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, यानी भारत खित्ते में होने वाले सेटबैक और अपनी नाकामी का सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। खुफिया जराये का कहना है कि चाइना ने डी एस्केलेशन को 5 अगस्त से पहले वाले कश्मीर के साथ लिंक कर दिया है, क्योंकि चाइना का ख्याल है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करना गोया अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बनाने और सीपैक में रुकावट डालने की मुहिम का हिस्सा है। इसीलिए इसने अपनी अफवाज को लद्दाख पर हाई अलर्ट कर रखा है और चाइना ने लद्दाख पर कार्रवाई करके इंडिया को इस वक्त गर्दन से पकड़ लिया है। जबकि अब भारत को खतरा है कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर या सियाचन की जानिब भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ डॉक्टर विंग शेडा जो साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर हैं, उनका कहना था कि चाइना को जिस बात ने इश्तियाल दिलाया है वो ये है कि एक तो लद्दाख और जम्मू को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाकर इसे दिल्ली के मातहत किया गया और फिर नया मैप जारी करते हुए चाइनीज के सूबे सिंकियांग और तिब्बत का इलाका भी लद्दाख का हिस्सा जाहिर किया गया। इसी चीज़ ने चाइना को कश्मीर के मामले में मुदाखलत का मौका फराहम किया और अब चाइना और पाकिस्तान ये दोनों कश्मीर के हवाले से काउंटर एक्शन लेने जा रहे हैं। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इंडिया ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए कश्मीर को ज़बरदस्ती अपना हिस्सा बनाया, अब चाइना और पाकिस्तान भी आने वाले दिनों में एक तरफा तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं और इंडिया के कई इलाकों को आने वाले दिनों में अपने मैप का हिस्सा दिखा सकते हैं। इसी वजह से इंडिया पूरी तरह से बोगलाहट का शिकार है। जबकि रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर परवीन साने का कहना था कि चाइना चाहता है कि इसे इंडिया हाईएस्ट लेवल पर यह इंश्योर करवाए कि इंडिया जम्मू कश्मीर का स्टेटस वापस बहाल करने जा रहा है, यानी नरेंद्र मोदी खुद ये ऐलान करे कि कश्मीर को 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन पर बहाल किया जा रहा है, तभी चाइना कशीदगी कम करने पर बात करेगा। जबकि इंडिया की फौज की जानिब से मायूस कुन कारकर्दगी के बाद अब अमेरिका ने भी साथ देने से इनकार कर दिया है। ये मोदी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। यानी इंडिया के अपने डिफेंस एक्सपर्ट ये एतराफ़ कर रहे हैं कि लद्दाख में इंडियन फौज की पसपाई के बाद अमेरिका भी इनका साथ छोड़ रहा है। इसी तरह आर्टिकल में आगे कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया इस हकीकत का इदराक करने से कासिर है कि चाइना ने लद्दाख पर कब्जा करने के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अलाइनमेंट को भी चेंज कर दिया है, यानी 60 किलोमीटर का रकबा हाथ से निकलने के बाद LAC का स्टेटस भी तब्दील हो गया है। दूसरी तरफ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को कहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी की मुखालफत करके आग से खेलने जा रहा है। असल में लद्दाख में इंडिया के हाथ से जब से 60 किलोमीटर का रकबा निकला है, इसके बाद से उसने पूरी तरह इंडियन अवाम से असल हकायक छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। भारतीय अवाम को पता चल गया था कि भारतीय फौज ने सरेंडर कर दिया है और 60 किलोमीटर का रकबा भी हाथ से चला गया है। और हद तो यह है कि इंडियन फौज के अफसरान की जब चाइनीज फौज के अफसरान के साथ मीटिंग हुई तो वहां पर भी चाइना के फौजियों ने इन्हें झड़कते हुए कहा कि वो गलवान वैली और अक्साई चीन का नाम तक न लें, जिस पर इन्हें सुबकी उठाना पड़ी और फिर झूठी खबर जारी की कि भारत और चाइना के ताल्लुकात नॉर्मल हो चुके हैं। जबकि असल खबर तो अब निकलकर सामने आई है कि चाइना अब कश्मीर का स्टेटस बदलवाने के लिए प्रेशर डालने जा रहा है।
अगर कश्मीर का स्टेटस तब्दील नहीं होता तो भारत को सियाचन से लेकर आसाम तक कई इलाकों से हाथ धोना पड़ सकता है। जबकि भारतीय मीडिया में गुज़िश्ता दिनों इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भड़कियां मारते हुए ये भी कहा था कि अगर चाइना लद्दाख से पीछे नहीं हटता तो हमें तिब्बत, ताइवान और हांगकांग में अलहदगी पसंदों का साथ देना होगा और भारत तिब्बत में बैठे दलाई लामा के पैरोकारों के जरिए दहशतगर्दी करवाने का भी मंसूबा तैयार कर रहा था। ये ऐसा ही है जैसे इंडिया अफगानिस्तान में बैठकर टीटीपी को सपोर्ट करता रहा और दाइश और टीटीपी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा। इसी तरह की दहशतगर्दी तिब्बत में करवाने की प्लानिंग हो रही थी और तिब्बत पर जंग छेड़ने की बातें इंडियन मीडिया पर जोरों शोर से चलाई जा रही थी। लेकिन चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इनका मुंह बंद करते हुए आर्टिकल शाये किया है और कहा है कि इंडिया समेत पूरी दुनिया 1950 में वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते आए हैं और ताइवान, हांगकांग और तिब्बत को चाइना का हिस्सा समझते आए हैं। अब अगर इंडिया मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तिब्बत में अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करता है तो इंडिया को समझ लेना चाहिए कि भारत में भी कई अलहदगी पसंद तहरीकें इस वक्त सर उठा रही हैं और इसे संगीन तरीन खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी गोया चीन भारत को पैगाम दे रहा है कि अगर वो CIA के हाथों में खेलते हुए तिब्बत में फसाद भड़काने की कोशिश करता है तो ये इंडिया की आखिरी गलती होगी। फिर भारत भर में तमाम तहरीकों को चाइना भरपूर सपोर्ट करेगा और फिर सिक्किम में इंडिया की चिकन नेक पर पहले ही चाइना आकर बैठ चुका है जो भारत को किसी भी वक्त मशरकी रियासतों से अलग कर सकता है। जबकि बांग्लादेश ने वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बनने का भी ऐलान कर रखा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने चट्टागांग वाली पोर्ट चाइना को देने पर रजामंदी जाहिर की है। यानी इसका मतलब है कि भारत का खित्ते में मुकम्मल घेराव होने जा रहा है। जबकि ये बात तय हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ भारत कोई कार्रवाई करता है तो भारत के खिलाफ आसाम से लेकर कश्मीर तक कई फ्रंट बैक वक्त खुल सकते हैं। इसीलिए इंडिया की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया का साबिक मिनिस्टर और बीजेपी का लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की ट्वीट देखें जिसमें वो कहता है कि चाइना, नेपाल और पाकिस्तान ने मिलकर अगर हमारी मजीद टेरिटरी लेने की कोशिश की और अगर भारत में मौजूद एंटी नेशनल सेकुलर यानी कांग्रेस और मुसलमानों ने मिलकर भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू किए तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि हम कौम परस्त यानी हिंदू इंतहा पसंद मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और इसे शिकस्त देंगे। इस ट्वीट से इनकी शिकस्त का बासानी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें यह शख्स ये नहीं कहता कि हमारी टेरिटरी पर हमला किया तो हम ये कर देंगे, बल्कि ये कहता है कि अगर मजीद हमारी जमीनें हथियाने की कोशिश की, यानी मजीद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ जमीनें इनके हाथ से पहले ही निकल चुकी हैं, इसीलिए मजीद जमीनों पर कब्जे की बातें कर रहा है। जबकि साथ में ये शख्स भारतीय मुसलमानों की जानिब इशारा कर रहा है कि अगर ये लोग सड़कों पर मोदी के खिलाफ निकलते हैं तो भारतीय इंतहा पसंदों को इनके खिलाफ छोड़ दिया जाएगा। यानी ये शख्स भारतीय इंतहा पसंदों को दंगा फसाद करवाने का अभी से ही लाइसेंस दे रहा है। इस ट्वीट से आने वाली पिक्चर का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की जानिब से हिंदू मुस्लिम फसादात की भी कोशिश की जा सकती है। असल बात यह है कि बीजेपी की हुकूमत इस वक्त लरज रही है, क्योंकि अगर वो लद्दाख पर डील करके कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल करता है तो इंतहा पसंद लोग मोदी को नहीं छोड़ेंगे, और अगर स्टेटस बहाल नहीं होता तो चाइना और पाकिस्तान भारत को नहीं छोड़ेंगे, और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान सब भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसीलिए भारत मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है। इसका ख्याल है कि जब नेपाल इन्हें सरप्राइज दे सकता है तो पाकिस्तान भी कुछ न कुछ करेगा। ऐसी सूरत हाल में बीजेपी के लोग अब हिंदू इंतहा पसंदों को इश्तियाल दिला रहे हैं। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी वो शख्स है जिसने कहा था कि मार्च 2018 में पाकिस्तान में आज़ादी की तहरीकें शुरू होंगी, सिंधु देश पख्तूनिस्तान की आवाज़ें सुनाई देंगी और पाकिस्तान तोड़ने की ये शख्स बातें करता रहा और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वापस लेने की बातें करता रहा। लेकिन ये शख्स अब भीगी बिल्ली बनते हुए कहता है कि अगर नेपाल, चाइना और पाकिस्तान हमारी मजीद ज़मीनों पर कब्जे करते हैं तो हम इंतहा पसंदों को इकट्ठा करने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी अब ये हाल इंडिया का हो चुका है कि वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए फ़ौज को बुलाने की बजाय इंतहा पसंदों को दावत दे रहा है, क्योंकि फ़ौज ने इन्हें मायूस करके रख दिया है। इसी तरह ये खबर भी मुलाहिजा कीजिए जिसमें इंडिया का यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी चाइना की जानिब से मार पड़ने के बाद पैंतरे बदलते हुए कहता है कि इंडिया ना तो चाइना की ज़मीन हथियाना चाहता है और ना पाकिस्तान की, बल्कि वो तो सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। नितिन गडकरी की जानिब से इस स्टेटमेंट का आना ये जाहिर करता है कि इंडिया की गर्दन से सरिया निकलता जा रहा है। आगे ये शख्स हैरान कुन तौर पर कहता है कि इंडिया 1 इंच जमीन भी नहीं लेना चाहता, हम तो सिर्फ अमन और मोहब्बत चाहते हैं। यानी वो भारत जो कुछ दिन पहले अखंड भारत की बातें कर रहा था, अब उसी इंडिया की ये हालत हो गई है कि वो सफाइयां पेश कर रहा है कि वो किसी की जमीन पर कब्जे का इरादा नहीं कर रहा। और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को वापस लेने का ख्वाब देखने वाला भारत अचानक अपना रवैया बदलने पर मजबूर हो गया है और आने वाले दिनों में भारत मजीद पैंतरे बदलने जा रहा है। तीसरी खबर जो आ रही है वो बड़ी अहम है। नेपाल की जानिब से नया मैप लॉन्च करने के बाद ऐलान किया गया है कि नेपाल के स्कूलों में अब चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी।
जबकि चाइना ने नेपाल को ऑफर की है कि वो नेपाल में चाइनीज सिखाने वाले तमाम टीचर्स की फीस अदा करने के लिए तैयार है। जिसके बाद नेपाल ने चाइनीज लैंग्वेज जिसे मैंडारिन कहा जाता है इसे स्कूलों में लाजमी करार देने का ऐलान किया है। यानी जो भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनेगा अब वहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज सिखाने की बातें हो रही हैं और इस लैंग्वेज के थ्रू ये ममालिक चाइना के साथ कम्युनिकेट किया करेंगे। और सीपेक के साथ साथ मगरबी कल्चर को खैरबाद कहने की अब तैयारियां हो रही हैं। इसी तरह सीपेक ममालिक की मुश्तरका करेंसी, मुश्तरका पासपोर्ट, मुश्तरका वीज़ा समेत कई इकदामात आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं जो कि खित्ते में गेम चेंजर बनने जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।